गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रवि पांडे और आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान है रहा होगा, रही होगी और साथ में टाइम दे रखा होगा। मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँगा, यानी भविष्य में कोई काम हो रहा होगा और उसमें समय भी जरूर दिया होगा। तो आप इस सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिखा है रहा होगा, रही होगी और साथ में टाइम होगा। आइए इसको फॉर्मेट समझते हैं। वैसे तो आप इन सब के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर आई और वी के साथ सेल का इस्तेमाल करेंगे और इन सब के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप इनके साथ भी विल का इस्तेमाल करेंगे तो गलत नहीं होगा, ये मॉडर्न इंग्लिश है, ठीक है। तो इन सब के साथ आपने विल का इस्तेमाल किया, फिर हैव बीन लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी को ही हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस फॉर और फिर लास्ट में टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से मैच खेल रहा होऊंगा, तो मैं के लिए आएगा आई के बाद हम जैसे मैंने बताया विल भी लगा सकते हैं। तो आई विल हैव बीन प्लेइंग मैच। अब 2 घंटे अनिश्चित हैं, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर और टाइम 2 आवर्स। मान लीजिए कि ऐसा होता कि मैं 1990 से मैच खेल रहा हूं, तो फिर सिंस आता। क्या आता? सिंस। आई विल हैव बीन, मैं आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया। मैं 2020 से मैच खेल रहा हूँगा, 1990 तो पास्ट हो गए ना, तो 2020 से मैच खेल रहा हूँगा। तो आई विल हैव बीन प्लेइंग मैच फॉर के बदले क्या होगा? सिंस 2020, ठीक है। वह सुबह से मैच खेल रहा होगा, तो इसके लिए भी आप सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह के लिए आप ही का इस्तेमाल करेंगे। ही विल हैव बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग। आप फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे, गलती नहीं होगी। फॉर्मेट क्या कह रहा है? ये यूज करना है, उसके बाद ये, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो अदर वर्ड्स डाल दीजिए। सिंस फॉर और उसका टाइम। सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस है कि कल रात से ओले पड़ रहे होंगे, तो इट विल हैव बीन हेलिंग सिंस यस्टरडे नाइट, ठीक है। इट विल हैव बीन हेलिंग सिंस यस्टरडे नाइट। मैं 4 घंटे से टीवी देख रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 4 आवर्स, ठीक है। वह 3 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा या पढ़ रही होगी, तो शी, लड़की के लिए हम शी का इस्तेमाल करेंगे। शी विल हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 3 आवर्स। वह 3 घंटे से किताब पढ़ रही होगी तो 3 आवर्स, और वह सुबह से किताब पढ़ रही होगी तो सिंस मॉर्निंग। अब बस लास्ट में सिंस मॉर्निंग लगा देंगे। तो देखा आपने, इस तरीके से आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप मतलब ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस आता है तो आप शैल और विल के बाद नॉट लगा देंगे। यहाँ पे नॉट लगा करके आप उस सेंटेंस को बना सकते हैं। मान लीजिए कि इसी सेंटेंस को हम लेते हैं कि मैं 2 घंटे से मैच नहीं खेल रहा हूँगा, तो आई विल नॉट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप बस नॉट को ऐड कर दीजिए। नॉट हैव बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 आवर्स। तो इस टाइप से इसके नेगेटिव सेंटेंस भी बनाए जा सकते हैं। और अब हम इसकी बात कुछ एग्जाम्पल के साथ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के, और साथ में इंटरोगेटिव भी सीखेंगे। वेलकम बैक। और अब हम देखेंगे कि इस टेंस के अंदर हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो रूल आपके सामने है। इन सब के साथ आप शैल, इन 2 के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सबके साथ विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, कोई गलती नहीं होगी वो। उसके बाद आपको आई, शैल, नॉट, हैव बीन, जो भी वर्ब है वर्ब लगाइए। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, सिंस फॉर और टाइम। ये फॉर्मेट बनेगा। ये इस फॉर्मेट से आप, इस रूल से आप इसको कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है आई विल नॉट को आप वॉन्ट भी कर सकते हैं। मैंने दूसरे सेंटेंस में इसको वॉन्ट लिखा है, विल नॉट को वॉन्ट भी लिखा जा सकता है। आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 मंथ। मैं 3 महीने से सब्जियां नहीं खा रहा होऊंगा। तो आई, क्योंकि हमने यहां से लेना है आई, उसके बाद हमने लिया विल या शैल भी कर सकते हैं। आई विल
नॉट हैव बीन, अब खाने के लिए होता है ईट, ईट की फोर्थ फॉर्म होती है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ईटिंग, ईटिंग वेजिटेबल्स, सिंस 4 लगाना था तो हमने 4 लिया क्योंकि 3 मंथ, कौन से 3 मंथ पता नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम पता नहीं है, तो फॉर 3 मंथ्स आ जाएगा, फॉर फिर टाइम 3 मंथ्स। यू वॉन्ट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स, मतलब तुम 3 घंटे से टीवी नहीं देख रहे होगे, तो तुम के लिए आएगा यू, या आपके लिए भी हम यू का इस्तेमाल करते हैं, यू या यो बोलते हैं एक्चुअली इसको, यो वॉन्ट हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 3 आवर्स। इस तरीके से आप इसके नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब साथ साथ देखिए इसमें कि आपको अगर इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो कुछ ज़्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है कि देखिए इसी का हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, बहुत इजी वे है, चाहे कोई सा भी ऐसा आ जाए तो आप कर सकते हैं। जो ये शैल और विल है इसको आप आगे ले लें, ठीक है, जैसे इसके साथ विल नॉट लगा था या विल लगा था, हम बिल्कुल उसको सिंपल सेंटेंस में समझते हैं। सपोज दैट कि ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता, नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता, आपको जल्दी समझ में आएगा इससे। आई विल हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल फॉर 3 मंथ्स, मैं 3 महीने से वेजिटेबल खा रहा होऊंगा, तो अगर इसका इंटरोगेटिव होता तो हम विल लगा देते आगे, विल आई, बस बाकी रूल वही है। ये चीज शैल और विल आगे आगे, ये इनके आगे आगे, तो हम यहाँ पे विल आई हैव बीन, विल आई हैव बीन ईटिंग, राइट, रूल के साथ चलेंगे तो गलतियां नहीं होगी। ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 मंथ्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएं, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस में जो भी जैसे दे रखा रूल को उसको आप फॉलो करेंगे, जैसे ये है इसको आप सब्जेक्ट मान सकते हैं, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले विल या शैल लगेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड्स, सिंस 4 और टाइम, और इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट जरूर करें, आई विल हेल्प यू, ठीक है, टेक केयर।